आई नो हम सब कंज्यूमरिज्म के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मतलब एक बार मैंने गलती से गूगल क्या कर लिया था कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स, मतलब परेशान हो गया था मैं ऐड देख देख के। इंटरनेट वाज लाइक तेरे को लेना ही पड़ेगा। आई एम श्योर वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो इंटरनेट ने आपको ठूस ठूस के ऐड दिखाया होगा कि कैसे आप सुंदर बन सकती हैं सैलून में जा के डिस्काउंट ले लेके। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। दिस वीडियो इज अबाउट वैलेंटाइंस डे एंड prostitution. So whenever Valentine's Day comes, I always get reminded of this incident. जब मैं 9th क्लास में था, so हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, I don't remember exactly, उन्होंने पूरा एडिटोरियल सेक्शन prostitutes से लिखवाया था. The names were hidden, it was anonymous, but they had written their account of their history as in कैसे वो स्मगल होकर आए, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके साथ क्या क्या ज़ातियाँ होती हैं, and most importantly, because ये वैलेंटाइंस डे है एंड इट इज सपोज टू बी सिंबलाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग लव एंड रिलेशनशिप, तो ये उनका टेक था इन सारी चीज़ों पे। एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग। प्रॉब्ली फैसिनेटिंग बोलना एक रॉन्ग टर्म है बिकॉज वो बहुत सैड था। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली। सो इट वाज लाइक आप जो नॉर्मल एडिटोरियल पढ़ते हो वही था, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वाज रिटन बाय प्रोस्टिट्यूट्स जिनका नाम नहीं था। उसमें एक पूरा एग्जैक्ट अकाउंट था नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों का, नेपाल की लड़कियों का, कि उन्हें स्मगल कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और पूरा माफिया, पूरा रैकेट चलता है जो कि ट्रक पे, बस में जानवरों की तरह बिठा के लोगों को उठाकर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भेजता है फॉर दिस। नाउ थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है ना जिसके बारे में कभी ज़्यादा बात ही नहीं होती कि क्या उनके भी कोई रोमांटिक एस्पिरेशंस होंगे, क्या वो भी कोई हस्बैंड तलाशती होंगी, क्या वो भी फैमिली तलाशती होंगी। ऑफ कोर्स येस, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, बट सैडली इफ आई हैव टू कोट माई सेल्फ, लव इज अ लग्जरी एंड नॉट एवरीवन गेट्स टू अफोर्ड इट एंड इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर देम, लव इज नॉट फॉर देम. And to understand that plight, you have to really understand it from that perspective where someone is smuggled, being raped all the time, and that makes me wonder that what could love possibly mean for them. उनके लिए प्यार के क्या मायने हो सकते हैं. I clearly remember the lines were written, they were trying to explain that they crave and they fantasize the feeling where they'll have a husband who'll take care of them, who'll probably pamper them at times. And had it not been the case that they were indulged in this racket, they would have been celebrating this day. और यहाँ पे मुझे एक बात हाईलाइट करनी है. All the governments, all the spectrums, left, right, center, up, right, bottom, whatever, nobody really talks about it. So for example, let's talk about Delhi. There's this red light area in Delhi called GB Road. हम सबको पता है उस बारे में, ठीक है. That's in the capital of this country. उस शहर में पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर मेजर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, फिर भी खुलेआम वहाँ पे ये चलता है. क्यों कोई भी पार्टी, क्यों कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक उस पर कोई कदम नहीं उठाती? एंड दैट्स माई क्वेश्चन to the people who claim to change this country, irrespective of the ideologies and the governments and the parties. कितना stupid sound करता है कि रेड लाइट हब है दिल्ली में, बट कोई बात ही नहीं करता इस बारे में. और मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मेरे हिसाब से इसको बैन नहीं करना चाहिए. आप इसको बैन कर सकते भी नहीं, बट वॉट द गवर्नमेंट कैन डू इज टू एक्चुअली हैव गुड रेगुलेशंस कि एटलीस्ट हम उन इंसानों को इंसान की तरह तो ट्रीट करें. वो जिन जगहों पे रहती हैं वहाँ पे सनलाइट नहीं आता, वो आपके वॉशरूम से छोटी जगहें हैं जहाँ पे हवा नहीं है, उनको खाना नहीं मिलता है, एंड दे गेट रेप्ड. देयर आर कंट्रीज जहाँ पे ब्रॉथल्स सर्टिफाइड होते हैं, वहाँ पे कंडीशंस जो होते हैं वो इंसानों के जैसे होते हैं, जो हमारी कंट्री में नहीं है. एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज़ वन टाइम जहाँ पे मैं आप सबका अटेंशन इस इशू के ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. क्या उन लोगों को इंसान की तरह रहने का हक नहीं है? अगर हम इतने ही संस्कारी हैं और हमारा देश इतना ही ज़्यादा परंपराओं में चल रहा है, सो व्हाई इज़ इट सो कि हमारी कंट्री दुनिया में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है पॉर्न देखने वाली? हम इतना बनते हैं कि हाँ हम तो बड़े संस्कारी हैं, देन व्हाई इज़ इट सो
ये सारे रेड लाइट एरियाज ये भरे हुए हैं। When it comes to our own sisters and mothers, हम तो बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। Then why the fuck we don't have any kind of empathy for those people who are getting raped और उनको खाना भी नहीं मिलता, उनको पैसे भी नहीं मिलते, ये सिर्फ रैकेट्स उठा के ले जाते हैं। They are literally kidnapped there. They cannot go anywhere else. They have no one. आप सिंपल गूगल कर लेना prostitution in India, आपको सब मिल जाएगा, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। मतलब जैसे वांटेड में वो सीन नहीं है जहाँ पे लड़कियों को ऐसे किडनैप करके वो कार्गो वाले कंटेनर में भर के लाते हैं। थिंग्स आर एक्चुअली इवन वर्स देन दैट एंड इट्स पेनफुल दैट इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी बोस्ट ऑफ so many things as a country, we do not recognize this fact. We don't do shit for it. I mean, I really want you to think that how does it feel for someone who gets raped every day और उसके लिए इस त्यौहार के वैलेंटाइंस डे के क्या मायने होंगे। I get goosebumps. स्टोरी का कोई एंडिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, बस एक इमोशन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। जब भी वैलेंटाइंस डे आता है मैं हमेशा वो आर्टिकल रिकॉल करता हूँ। आई डोंट नो, बस सबकॉन्शियसली ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा। एंड नाउ बिकॉज आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग इट। मनी कांट बाय लव, इट वोंट, इट विल नेवर डू दैट। और ये चीज़ हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है।